एक बार फिर से स्वागत है सफलता गुरु कोचिंग सेंटर में। तो आज की क्लास हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस यानी कि फिजिक्स भौतिकी की बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सारे दोस्तों या ग्रुपों के पास शेयर कर दीजिए। और ये जो क्लास है साइंस की, ये डे नंबर 2 है और इससे पहले डे नंबर 1 हम डाल चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर हम 1 को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, सवाल नंबर 1 है और एक पढ़ने से पहले उसका थ्योरी सबसे पहले जान लीजिए। देखिए थ्योरी आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सवाल नंबर 1 है और थ्योरी नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि जब प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होता है। तो हम आपको से पूछेंगे कि जब प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश का कोण कितना डिग्री होता है। तो आपको आंसर बताना है 0 डिग्री। तो आइए बोर्ड परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाता है उसको ध्यान से देख लीजिए। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो बताइए फटाफट इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 135 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 0 डिग्री। तो इस सवाल का सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइए फास्ट में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो लेंस की क्षमता कहा जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाएगा, थ्योरी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अभी हम जस्ट आपको बताया है कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। 2 नंबर सवाल को देख सकते हैं। 2 नंबर सवाल में है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए है लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी है लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, ऑप्शन सी है लेंस की समंजन क्षमता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पर सवाल भी बहुत ही वीवीआई सवाल है, आप ये नोट कर लीजिए। देखिए सवाल है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1 से कम, ऑप्शन बी है 1 से अधिक, ऑप्शन सी है 1 के बराबर और ऑप्शन डी है 0। तो 3 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर वही सवाल है, आपको बताना है कमेंट में आंसर। देखिए 5वां नंबर सवाल को देखिएगा। 5वां नंबर सवाल है, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या होता है। ऑप्शन है कांच का अवतल लेंस, ऑप्शन बी है कांच का समतलावतल लेंस, ऑप्शन सी है कांच का उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कांच का उत्तल लेंस, सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए देखो आगे, अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर आवर्धन का मान बढ़ता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो आवर्धन 1 से अधिक होता है और छवि आभासी, सीधी और बड़ी होती है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा क्या है। देखिए ध्यान से कि अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर आवर्धन का मान बढ़ता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो आवर्धन 1 से क्या होता है, अधिक होता है और छवि जो होगा वो क्या क्या होगा, तो आभासी, सीधी और बड़ी होती है। तो देखिए 6 नंबर सवाल को आप सब जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सवाल है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर
अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अचर रहता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन मान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, फटाफट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए तो देख सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी आप लोग यहाँ पे, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब पूर्ण बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब पूर्ण बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसका कारण यह है कि परावर्तक सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे परावर्तित प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार और स्थिति वही रहती है। क्या आपको समझ में आया कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाएगा तो प्रतिबिंब पूर्ण बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता जो होगी वो कम हो जाएगी। और इसका कारण भी हम आपको बता दिए हैं कि इसका कारण यह है कि परावर्तक सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे परावर्तित प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार और स्थिति वही रहता है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है, थ्योरी आप पढ़ लिए होंगे और इसका उत्तर आप सब बताने के लिए तैयार है। देखिए 7 नंबर सवाल है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऑप्शन है सीधा बनेगा, बी है कम तीव्र बनेगा, बी है आधा बनेगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम तीव्र बनेगा। लिख दिए ना कॉन्सेप्ट में, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है तो कम तीव्र बनेगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवाते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान से क्या पढ़ना है? थ्योरी। और जितना भी थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है आप सब एक कॉपी लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब वस्तु वक्रता और फोकस के केंद्र के बीच या अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो बनने वाली छवि आभासी, सीधी और आवर्धित होती है। इसलिए डॉक्टर आँखें, कान, नाक और गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि बनने वाली छवि बड़ी होती है और डॉक्टर को बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट यही है कि सर जब वस्तु जो होगा वक्रता और फोकस के केंद्र के बीच या अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो बनने वाली छवि जो होगी वो आभासी, सीधी और आवर्धित होती है। इसलिए डॉक्टर आँखें, कान, नाक और गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि बनने वाली छवि बड़ी होती है और डॉक्टर को बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो देखिए इस थ्योरी पढ़ने के बाद इस सवाल कैसे बनेगा बोर्ड परीक्षा में, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल यह है कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। तो हम आपको यहाँ पर क्या समझा है कि डॉक्टर साहब जो है वो आँखें, कान, नाक और गले की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल में है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कितना होनी चाहिए? तो अगर
9 का ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर से कम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि चींटी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में है। चींटी की गति की दिशा ध्रुव से फोकस की ओर होगी। तो बताइए चींटी की गति जो होगा दिशा वो ध्रुव से क्या होगी, फोकस की ओर होगी। आइए जानते हैं बोर्ड परीक्षा में यह सवाल कैसे बनता है। देखिए सवाल यह है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगा। ऑप्शन है फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ऑप्शन सी है ध्रुव से फोकस की ओर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट यानी कि 10 के बाद देखिए 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल का कॉन्सेप्ट है कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इस सवाल का कॉन्सेप्ट हम आपको ध्यान से समझिएगा। ये जो अभी हम आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट सिखाया है, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आपको दूसरा वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, इस सवाल को भी 10 नंबर को। चलिए तो 11 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहे थे कि सर उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो 11 नंबर सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम आपको क्या बताया कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों को फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस दर्पण, ऑप्शन सी है समतल अवतल लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल लेंस या दर्पण। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो डे नंबर 3 के लिए आप सभी को क्लासेज का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।